सत्यवादिता पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, सत्यवादिता का अर्थ, सत्यवादी व्यक्ति, सत्य का महत्व, सत्यवादिता की समस्या और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे जीवन को संस्कृति के अनुसार ढालने के लिए मानव समुदाय को कुछ मूल्यों को अपनाना होता है, जिनमें सत्य, ईमानदारी जैसे मूल गुण होते हैं। हमेशा सत्य वचन कहने वाले को सत्यवादी कहा जाता है। भारत में राजा हरिश्चंद्र को हर कोई जानता है, जो अपनी सत्यवादिता के कारण अमर हो गए। सत्य ही सृष्टि में परम शक्तिवान, परम सत्तावान और समस्त नीतियों से श्रेष्ठ है। फिर अगली हेडिंग है सत्यवादिता का अर्थ। सत्यवादिता का शाब्दिक अर्थ सदा सत्य बोलने के नियम का पालन करना है। हमेशा सत्य वचन कहने वाले को सत्यवादी कहा जाता है। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति, चाहे वह हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसमें सत्य का साथ ना छोड़ना ही सत्यता या सत्यवादिता कहलाता है। फिर अगली हेडिंग है सत्यवादी व्यक्ति। जो सच बोलता है, लोग उस पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं। सत्यवादी व्यक्ति का एक एक कथन समाज बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार करता है। झूठ बोलने वाले के प्रति लोगों का विश्वास समाप्त हो जाता है। हर जगह वह उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। झूठ बोलने वाले की उन्नति के सभी द्वार स्वतः बंद हो जाते हैं। सत्यवादिता को धारण करने वाले मनुष्यों की युगों युगों तक पूजा होती है। सत्य को दृष्टि का प्रतिबिंब, ज्ञान की प्रतिलिपि और आत्मा की बाड़ी कहा जाता है। फिर अगली हेडिंग है सत्य का महत्व। जीवन में सत्य का बहुत महत्व होता है, क्योंकि सत्य ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति पर विश्वास कर पाते हैं। सत्य ही वह कारण है जिसके द्वारा इस संसार में मानवता बची हुई है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति को हमेशा सम्मान मिलता है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति को जिंदगी में किसी का डर नहीं होता है। सत्य के बिना व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। सत्य के आचरण के आधार पर ही हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। सत्य तो यह है कि सत्यवादिता की महत्ता अनंत है। फिर अगली हेडिंग है सत्यवादिता की समस्या। सत्यवाद का नकारात्मक पक्ष यह है कि वह वास्तविक अंतर्दृष्टि की उपस्थिति में हस्तक्षेप कर सकते हैं। सत्यवाद अक्सर बुद्धिमानी भरे कथन प्रतीत होते हैं, लेकिन अधिकतर महत्वपूर्ण अर्थ से रहित होते हैं। मतलब आगे की जांच करने पर ही पता चलता है कि ये वास्तव में बहुत खोखले और अर्थहीन है। फिर अंतिम हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे मनुष्य को यदि प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना है, समाज को श्रेष्ठता की ओर ले जाना है, तो उसे सत्य को ही धारण करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि सत्य बोलने में पूर्णतः सावधानी होनी चाहिए। सत्य बोलने का अर्थ किसी को क्षति पहुंचाना अथवा किसी को पीड़ित करना नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय मत बोलो। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।